हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का डिजाइन का दूसरा केस। ठीक है, पहला केस का हमने वीडियो बना रखा है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। ये दूसरा केस के लिए हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें सिंगली को डिजाइन करने के लिए दो केस होते हैं। पहला केस हमने डिस्कस किया हुआ था कि ऐसा बीम का डिज़ाइन हम लोग कहिए जिसमें साइज का सेक्शन साइज हमें दिया हुआ था बी, और यहाँ से इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू हमें दे रखी थी, और हमें यहाँ से कैलकुलेट करना था AST, एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट की हमें वैल्यू कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो वो हमारा पहला केस आता था। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस में यहाँ पर साइज ऑफ सेक्शन भी आपको दिया नहीं रहेगा, बी और डी की वैल्यू, इसको भी डिजाइन करना है, और एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट इसको भी कैलकुलेट करना है। इस केस में करते क्या है, सबसे पहले हम लोग इस केस में हमें मोमेंट की वैल्यू दी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में मोमेंट का वैल्यू गिवन रहेगा, उससे हमको फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करना होगा, या फिर वर्किंग बेंडिंग मोमेंट उसको कहा जाता है, उसको कैलकुलेट करना होगा। उसे करते कैसे हैं, तो जो बेंडिंग मोमेंट हमें गिवन रहेगा उसमें 1.5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें फैक्टर बेंडिंग मोमेंट मिल जाता है। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट हमें जब फाइंड आउट हो जाता है तब हम एज्यूम करेंगे सूटेबल वैल्यू यूज करेंगे, किसका? B/D रेशियो हम लोग एज्यूम करते हैं। ये एजम्पशन जो होता है 0.3 से 0.7 के बीच में होता है। ये कोई कोडल प्रोविजन नहीं है, ये अपने मन से हमको एज्यूम करना होता है कि हम जो बीम डिजाइन कर रहे हैं उसके विड्थ और इफेक्टिव डेप्थ का जो रेशियो होना चाहिए 0.3 से 0.7 के बीच में हम लोग एज्यूम करते हैं, बट ऑन एन एवरेज 0.5 हम लोग लेकर के उसको डिजाइन करते हैं। आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, या तो 0.4, 0.6, 0.7, 0.3 कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मोस्ट ऑफ द केस में 0.5 का यूज करेंगे। उसके बाद जब B/D रेशियो हमें मिल जाता है तब हमें मिनिमम डेप्थ हमें रिक्वायर्ड होता है रेसिस्ट करने के लिए बेंडिंग मोमेंट को। मतलब कि जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमारे पास आई होगी, फैक्टर बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू हमारे पास आई होगी, ये मल्टीप्लाई होगा 1.5 से, जो हमारा ओरिजिनल बेंडिंग मोमेंट दिया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, जो कि हमारा सर्विस बेंडिंग मोमेंट होगा, वर्किंग बेंडिंग मोमेंट होगा। तो उसको हम इक्वेट करेंगे, इस बेंडिंग मोमेंट को इक्वेट करेंगे लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस से। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस से इसको हम लोग इक्वेट करेंगे। इसकी वैल्यू हमें पता होती है QBD², जहाँ पर Q डिपेंड करता है कि हमारा स्टील का ग्रेड कैसा है। ठीक है, तो उस पर वो डिपेंड करेगा। तो जब हम उसकी वैल्यू को यहाँ पर इक्वेट करेंगे तो हमको वहाँ से D की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है, और ये जो D हमें मिलेगा, ये D की वैल्यू को हम थोड़ा सा, जो भी हमारा वैल्यू आएगा उससे थोड़ा सा इंक्रीज करके वैल्यू को हम प्रोवाइड करेंगे, मतलब कि थोड़ा सा वैल्यू को बढ़ा करके। सपोज अगर वैल्यू हमारे पास 650 आया है तो उसको हम लोग 700 एज्यूम करेंगे। अगर हमारा 710 के करीब में आ रहा है तो 750 प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब हमें D की वैल्यू भी मिल गई तो हम लोग जो B/D रेशियो हमने एम किया हुआ है 0.5, तो जब हमें यहाँ पे D के मिल जाता है तो यहाँ से B की वैल्यू भी हम 0.5 से मल्टीप्लाई करके हम D की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम AST का कैलकुलेशन कर लेते हैं इजीली, जो कि हमारे पास ये फॉर्मूला है 0.5 FCK/BD/FY ब्रैकेट अंडर 1 - 4.6 BMU डिवाइड बाई FCK/BD²। यहाँ से इस फार्मूले के हेल्प से हम AST को फाइंड भी कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड जब AST मिल जाता है तो इसके बाद AST मिनिमम एंड AST मैक्सिमम को कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन है जिसमें ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में कि डिजाइन करना है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का, किसके लिए? बेंडिंग मोमेंट 340 kN आपको दिया हुआ है ड्यू टू डेड लोड और लाइव लोड और डेड लोड की वजह से। अगर ये बेंडिंग मोमेंट नहीं दिया रहेगा तो कोई क्लू जरूर दिया रहेगा क्वेश्चन में, जिससे कि आप बेंडिंग मोमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कैलकुलेट करने के बाद, और स्टील ऑफ ग्रेड स्टील का ग्रेड भी हमें दिया हुआ है, एंड M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का भी दिया हुआ है। क्लियर कवर कहा गया कि 50 mm आपको यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि जो बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है हमको उससे फैक्टर निकालना है, इनकी सर्विस वर्किंग बेंडिंग मोमेंट हमें फाइंड आउट करना है, जो कि हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल में, और इससे हम गेट कर लेंगे कितना मिला हमें, 510 kN हमें वैल्यू मिलता है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, B/D का रेशियो हमें एज्यूम करना होता है। B/D रेशियो हमने बताया कि ये वैल्यू 0.3 से 0.7 के बीच में कुछ भी हम एज्यूम कर सकते हैं, हमने एज्यूम किया 0.5। ठीक है, तो हम अब तीसरा स्टेप क्या करेंगे, जो बेंडिंग मोमेंट हमारा यहाँ पर आया हुआ है इसको इक्वेट करना है। इसको इक्वेट करना है किससे? लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से। हमारे पास जो अभी लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 0.138 FCK/BD² की वैल्यू हमने लिखा हुआ है।
ठीक है। तो ये चीज़ें वेरी करते रहती है। अगर यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ग्रेड देखेंगे तो 415 के लिए है। अगर ये ग्रेड अलग रहता तो हम MU लिमिटेड की वैल्यू ग्रेड के अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहता है। ये होता है 0.148 इन केस ऑफ FE 250 में, 0.138 इन केस ऑफ 415 में, और 0.133 इन केस ऑफ FE 500 के केस में ये वैल्यू होते रहता है। ठीक है। तो वो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन इस वैल्यू को चेंज हम कर सकते हैं। जब हम इसको इक्वेट किए, जब हम इसको कैलकुलेट किए, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 0.138 न्यूमेरिकल वैल्यू है, FCK की वैल्यू 30 दिया हुआ है, B हमने पुट किया 0.5D, B के जगह पर पुट किया कितना 0.5D, और D स्क्वायर एज इट इज हमने रख दिया। तो हमने देखा कि यहाँ से DQ के फॉर्म में D स्क्वायर और D मिलकर DQ बनता है। तो कुछ इक्वेशन हमें बना होगा, और उस इक्वेशन को हम जब सॉल्व किए तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई 629.9 mm का। ये हमें डी की वैल्यू मिली है। तो हमें ये इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू मिला है। तो इफेक्टिव डेप्थ हम इससे कुछ ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इससे कुछ ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स हमने कितना 700 प्रोवाइड किया। मान लिया कि वो इफेक्टिव डेप्थ जिस पर हमें डिजाइन करना है, आप फ्री हैं 750 भी ले सकते हैं, 650 भी ले सकते हैं। मतलब जो हमारा एक्चुअल डेप्थ आया है उससे कम नहीं प्रोवाइड करना है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। देन जब हमें डी मिल गया तो उसके बाद से बी प्रोवाइड करेंगे। बी प्रोवाइड करने के बाद डी का कैलकुलेशन कर लिए, एंड देन टोटल डेप्थ हम 50 mm क्लियर कवर क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो टोटल डेप्थ हम वहाँ से जोड़ लेते हैं। टोटल डेप्थ के बारे में आपको पता ही होगा। देखिए, जैसे कोई ये बीम है, इस बीम में अगर यहाँ पर रिइंफोर्समेंट लगा हुआ है तो इस रिइंफोर्समेंट के सेंटर से और ये टॉप कंप्रेशन का टॉप पाइप से डिस्टेंस को इफेक्टिव डेप्थ कहा जाता है। अगर ये टोटल डेप्थ की बात करें तो टोटल डेप्थ कंप्रेशन से टेंशन का जो आता है पार्ट, उसको हम लोग कहा जाता है टोटल डेप्थ। ठीक है, ये टोटल डेप्थ निकालने के लिए कैपिटल D इक्वल टू होता है स्मॉल d प्लस में क्लियर कवर होता है। ठीक है, तो क्लियर कवर क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 mm, तो वहाँ से हम इसको ऐड करके इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ से मिल गया, तो अब डायरेक्ट हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए, एरिया किसका, टेंशन इन्फोर्समेंट का एरिया, इस फार्मूला के हेल्प से हम एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ पर सब चीज़ की वैल्यू दे रखी है, 0.5 न्यूमेरिकल वैल्यू है, FCK यहाँ 30 है, B हमें 350 मिल चुका है, D हम 700 एज्यूम किए हुए हैं, यहाँ पर 4.6 न्यूमेरिकल वैल्यू है। बेंडिंग मोमेंट जो यहाँ मिला है हमारे पास, जो बेंडिंग मोमेंट था 510 था किलोन्यूटन मीटर में, उसको हमने कन्वर्ट किया 10⁻6 मल्टीप्लाई करके न्यूटन mm में। क्यों, क्योंकि सारा ही वैल्यू यहाँ पर न्यूटन mm में है, और FY है 415। ठीक है, BD स्क्वायर यहाँ पर भी वैल्यू हमको पता ही है। सारा वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद, सारा वैल्यू को जब हमने पुट किया तो AST की वैल्यू हमारे पास आ गई 2323.8 है mm स्क्वायर में। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, मिनिमम AST जो कि 0.85 BD बट्टा में FY से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो फार्मूला हमने अप्लाई किया तो मिनिमम AST हमें पता चला 501 आ रहा है, और मैक्सिमम AST की वैल्यू आती है हमारे पास 10,500 mm स्क्वायर। मतलब ये है कि मिनिमम AST, मिनिमम एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट हम ये 501 से हम कम नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, और मैक्सिमम इतना तक हम जा सकते हैं। तो इसमें आप वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। मतलब जो वैल्यू आपके पास ये आया हुआ है 2323.8 mm स्क्वायर, जो वैल्यू आपके पास में आया हुआ है, इसके आसपास कुछ भी वैल्यू आप, इसके साथ में कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू को, इस वैल्यू को कंसीडर करते हुए हमने यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है 3 बार्स होंगे जो कि 32 mm डायमीटर का होगा, 4 बार्स या तो प्रोवाइड कर सकते हैं 28 mm डायमीटर का, 5 बार्स 25 mm का हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका एरिया इसे एक्सीड हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। यहाँ इसका एरिया हमने नहीं निकाला हुआ है, आप रफ में इसका एरिया निकाल कर देख लेंगे कि एरिया इसका कितना आ रहा है। एरिया इसका कैलकुलेट करने के लिए AST इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 3 बार है 32 mm का, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ 1 बार। एरिया क्या होता है, π/4 D स्क्वायर, यानी यहाँ 32 है तो 32 का स्क्वायर करेंगे। इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये वैल्यू जो है ये लगभग, जो ये 2300 आया हुआ है 2323 लगभग इसके आसपास में आता होगा। या फिर चौथा जो वैल्यू है ये दूसरा वाला, 4 बार होंगे तो AST की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, π/4 इंटू में D स्क्वायर की जगह पे 28 का स्क्वायर। तो इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये दोनों वैल्यू नियर अबाउट 2323 के आसपास में आना चाहिए। ठीक है, तो ये थे आज के क्लास।